हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आपको मालूम है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आज हमारी तारीख हो गई है 12 और हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम जीके के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैंने एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाई है और वही पॉइंट लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी जी के आखिरी बार में। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? तो उसे बोलते थे संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 के बीच उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश के जो पुनर्गठन कब हुआ था, तो बताइए। इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, उस समय यूपी में करीब 14 जिले शामिल थे। ठीक है, कितने जिले थे? 14 जिले शामिल थे। उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है? तो ये है 67.7%। कितनी है? 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? जो उर्दू भाषा है, पहली कौन सी है? हिंदी है। लेकिन जो उर्दू भाषा है उसको कब राजभाषा घोषित किया गया था? द्वितीय। तो ये किया गया था 1989 में। ठीक है, कब किया गया था? 1989 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका भारत में कितने प्रतिशत है लगभग में? तो इसका है ये 7.33%। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है प्रतिशत, तो आप इसको याद रखिएगा। कितना है? 7.33% भारत में यूपी का क्षेत्रफल है। क्लियर? राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम आप समझते होंगे, जो कि कहाँ से है? ये बलिया से लेकर जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है वहां से कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर है। कितनी है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व नापेंगे तो 650 किलोमीटर होती है। राज्य की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? तो यह है 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में लंबाई है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? जो यूपी से राज्य सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। याद रखिएगा, 8 राज्य हैं, उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है। वे कौन है? दिल्ली है, भारत की राजधानी। याद रखिएगा, कितने हैं? 9 जो सीमा मिलाते हैं वे राज्य हैं, जिसमें से 8 तो राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप भूलना नहीं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? जो यूपी का जिला है, सबसे दक्षिणी जिला जिसे कहा जाता है, उससे कितने राज्य सीमा मिलाते हैं? तो याद रखिएगा, 4 राज्य से सीमा मिलाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इससे सीमा मिलाते हैं। क्लियर? अब है उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, यानी उत्तर प्रदेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? वह मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश है। अगला है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य। उत्तर प्रदेश से जो सबसे कम सीमा साझा करता है वह कौन है? हिमाचल प्रदेश है, जो कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये है शामली। ठीक है, कौन है? शामली। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर की ओर सहारनपुर से नीचे की साइड पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, सब उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, कौन सा है? सोनभद्र। इसी से ही कितने राज्य सीमा मिलाते हैं? 4 राज्य सीमा मिलाते हैं। याद रखिएगा, कितने राज्य सीमा मिलाते हैं? 4। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब बात करते हैं प्रदेश में कृषि की जलवायु क्षेत्र कितनी है? प्रदेश में कृषि की जलवायु क्षेत्र तो वे है 9 है। ठीक है, याद रखिए कितने क्षेत्र हैं? जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें से गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी
मुख्य हैं। ठीक है, इन नदियों को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वह है ललितपुर। ये झांसी के नीचे पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झांसी के नीचे पड़ता है ललितपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। क्लियर? अब है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला। सर्वाधिक जो विधानसभा सीट वाला जिला है वह कौन है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, इसका नाम अब क्या हो गया है? इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो इसमें कितनी सीटें हैं? 12 सीटें यह लेता है। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। कितनी कितनी सीटें हैं इसमें? 2-2 सीटें देखने को मिलती हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? तो वह बरेली में है। याद रखिएगा, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है वह कितनी बार लग चुका है? याद रखिएगा, 10 बार लग चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 बार लग चुका है। और आखिरी बार कब लगा था? 2003 में लगा था। याद रखिएगा, आखिरी बार कब लगा था? 2003 में लगा था। अब है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? चौथा है। तो भारत में सबसे पहला स्थान कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला स्थान कौन लेता है? राजस्थान लेता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा है? हापुड़ है। इसकी जो किलोमीटर में स्क्वायर है कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ये अपनी क्षेत्रफल बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ये एक देश से सीमा बनाता है, उसका नाम बताइए। वह किसके साथ सीमा बनाता है? ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब है उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वह श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। ठीक है, कितने प्रतिशत है इसमें? 46.7% इसमें साक्षरता की देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला वह श्रावस्ती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो सबसे कम साक्षरता है वह कौन सी है? श्रावस्ती है। और सबसे कम पुरुष वाला कौन सा है? वह भी श्रावस्ती है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की सीटें। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? वे 80 हैं। ठीक है, कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 31 हैं। और विधानसभा की कितनी है? 403 है। ठीक है, कितनी है? 403 है। पहले कितनी थी इसमें? 404 थी, अब कितनी हो गई है? 403 हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह है बारहसिंगा। ठीक है, कौन सा है? बारहसिंगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो वह कौन है? अशोक है। ठीक है, कौन सा है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, कौन सा है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पुष्प कौन सा है? पलाश है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, कौन सी है? गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ देखने को मिलती है? गंगा नदी में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? वह है चीतल है। ठीक है, याद रखिएगा, चीतल उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे थी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, कौन है? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और यह भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत था। क्या था? गोविंद बल्लभ पंत। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वे थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, प्रदेश की भी और देश की भी। ठीक है, सुचेता कृपलानी कौन थी? पहली मुख्यमंत्री थी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? वह है अखिलेश यादव। याद रखिएगा, कौन है सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये चौका घाट वाराणसी में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? चौका घाट वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में देखने को मिलेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
यह भी लखनऊ में देखने को मिलेगा। उसके बाद है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, ये हमें वाराणसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, लखनऊ में देखने को मिलता है। तो याद रखिए कई सारे पार्क भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो हाथी वाला पार्क है वह भी हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। फिर है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो ये हमें देखने को मिलती है नोएडा में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें नोएडा में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये कानपुर में देखने को मिलता है हमें। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये है सैफई इटावा में है। कहाँ पर है, सैफई इटावा में है। फिर है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये कहाँ पर है, कानपुर में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कानपुर और लखनऊ की जो भी क्षेत्र हैं आप उन्हें अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई ज्यादा क्षेत्र इन्हीं में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम प्रसिद्ध उद्योग और उनके जनपदों के बारे में। ठीक है, तो चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, तो वह फिरोजाबाद है। ठीक है, कौन सा है, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी को क्या कहा जाता है, सुहाग नगरी के नाम से भी फिरोजाबाद को जाना जाता है। इत्र नगरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इत्र नगरी के लिए कन्नौज काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर काफी ज्यादा इत्र बनाए जाते हैं और हर्षवर्धन की राजधानी भी क्या था, कन्नौज था, याद रखिएगा। सिगरेट उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिंदी उद्योग कहाँ पर किया जाता है, बलिया में किया जाता है। गेरू उद्योग बांदा में, आपने गेरू देखा होगा जो लाल कलर का एक होता है जो लीपने के लिए, जमीन को लीपने के लिए काम आता है, तो वे कहाँ बनाया जाता है, बांदा में बनाया जाता है। फिर है लकड़ी की नक्काशी, ये कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा लकड़ी की नक्काशी होती है सहारनपुर में। ठीक है, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। ताला नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वह अलीगढ़ प्रसिद्ध है। यहीं पर सबसे ज्यादा ताले बनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। पीतल नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर है, तो वह मुरादाबाद। ठीक है, यहाँ यहीं पर ही पीतल के बर्तन अधिक बनाए जाते हैं। कालीन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वह भदोही है। ठीक है, कौन सा जनपद है, भदोही। काजल उद्योग के लिए बरेली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा काजल उद्योग के लिए कौन है, बरेली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं खेल नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह मेरठ के लिए। मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिका बालू कहाँ से आता है, तो सिलिका बालू आता है प्रयागराज से। तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है फिरोजाबाद में, जिसका काम क्या है, चूड़ियों का निर्माण करना है। ठीक है, बिस्कुट उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, तो मोदी नगर कानपुर। ठीक है, कौन सा है, मोदी नगर और कानपुर। ठीक है, उसके बाद है साबुन उद्योग, तो साबुन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कानपुर है। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा आगरा में सबसे ज्यादा जूता जो चमड़े से बनाया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ बनाया जाता है, आगरे में ही बनाया जाता है। पेठे नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो पेठा नगरी के नाम से भी आगरा प्रसिद्ध है। और यहीं पर ताजमहल हमें देखने को मिलता है जो यूनेस्को और विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। अब बात करेंगे प्रमुख अखबारों के बारे में। ठीक है, भारत के प्रमुख अखबारों के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, द बंगाल गजट। ये कब स्थापित हुआ था, 1780 में। भारत का पहला अखबार कौन सा था, द बंगाल गजट 1780। भारतीय द्वारा प्रथम अखबार, ये तो पहला था, लेकिन भारतीय व्यक्ति द्वारा प्रथम अखबार कौन सा था, बंगाल गजट। दी बंगाल गजट और बंगाल गजट एक से ही है, लेकिन इसमें सिर्फ दा का फर्क है। ठीक है, तो बंगाल गजट कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1816 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार, भारतीय भाषा में प्रथम अखबार वह कौन सा था, दिव्य दर्शन था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1818 ईस्वी में। फारसी भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था, मिरात उल अखबार। ठीक है, फारसी भाषा का यह अखबार था मिरात उल अखबार, जो कि कब स्थापित हुआ, 1822 को। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था, जाम ए जहानुमा। ठीक है, कौन सा है, जाम ए जहानुमा। इसकी स्थापना कब हुई, 1822 में ही इसकी स्थापना हुई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उदंड मार्तंड। ठीक है, कौन सा था, उदंड मार्तंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1800
2026 में हुई थी। तो ये है हमारा आज का क्विक रिवीजन, वर्दी के लिए आखिरी वार है। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।